अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स अ कंप्यूटर क्लास। टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कोई भी नंबर जो हेक्साडेसिमल में उसको कैसे डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। तो स्टेप नंबर 1 है, आपने क्या करना है, हेक्साडेसिमल नंबर को लिख देना है। राइट दी हेक्साडेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ सीरीज़ लिख देना है। ठीक है, देन प्लेस वैल्यूज़ कोरस्पॉन्ड टू पावर ऑफ 16। अब सब वैल्यूज़ को, जो प्लेस वैल्यूज़ हैं, आपने 1 बाय 1 करके 16 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। 16 से इसीलिए मल्टीप्लाई करवा रहे हैं क्योंकि 16 हेक्साडेसिमल की बेस है। देन टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल, मल्टीप्लाई ईच प्लेस वैल्यू बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ 16। अब जो आपने 16 के ऊपर पार्ट्स आपने साइन की थी, ठीक है, आपने उनको कैलकुलेट करना है। जैसे 1 बाय 1 करके 16 के ऊपर, जैसे 16 की पावर 0 है, देन 16 की पावर 1 है, इन सबको आपने कैलकुलेट कर देना है। देन कंप्यूट ईच वैल्यूज़, जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपने उसका रिजल्ट लिखना है। देन ऐड ऑल दी वैल्यूज़, और फिर इनको ऐड कर देना है। और लास्ट स्टेप पर राइट दी आंसर विद बेस सबस्क्रिप्ट। आपने बेस सबस्क्रिप्ट के साथ अपना आंसर लिख देना है। सबस्क्रिप्ट का मतलब है कि जो भी आपका आंसर होगा उसके बिल्कुल नीचे आपने बताना है कि ये नंबर किस में आया है। ठीक है, हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसीलिए हम लिखेंगे बेस 10। देन अब हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखते हैं, क्वेश्चन को कन्वर्जन देखते हैं इसकी। ये हमारे पास एग्जांपल है, उन्होंने कहा है कन्वर्ट करें C921, ठीक है, टू डेसिमल। तो ये नंबर हमारे पास हेक्साडेसिमल में, सी से हमें पता चल रहा है कि ये हेक्साडेसिमल का नंबर है। तो इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमने स्टेप नंबर 1 में देखा था कि कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर हो आपने उसको लिखना है। ठीक है, ये एक्सपेंशन मेथड में उसको लिखा है। सी को मल्टीप्लाई करवा दिए 16 के साथ, देन 9 को मल्टीप्लाई करवाया 16 के साथ, प्लस एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है स्टूडेंट्स, देन सेकंड स्टेप क्या है, आपने इनको पार्स असाइन करनी है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था पार्स कैसे असाइन करते हैं, राइट टू लेफ़्ट, और ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए आपने जो भी बेस थी उसके ऊपर पावर साइन की है, 0 एंड देन 1 2 एंड 3। और फिर जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, जो भी हेक्साडेसिमल डिजिट होगा, आपने जो भी उन्होंने अल्फ़ाबेट असाइन किया, आपने उसकी एक्चुअल वैल्यू लिख देनी है। अब जैसे सी है, यहाँ पर सी की जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 12। आप जानते हैं सी को हम 16 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि सी एक अल्फ़ाबेट है। अब हमने इसकी एक्चुअल वैल्यू लिखनी है। थर्ड स्टेप में आप में जो भी हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ होंगी, अल्फ़ाबेट्स होंगे, आपने उनकी वैल्यूज़ लिख देनी है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सी है इसीलिए 12 भी लिखे हैं। देन बाकी सारा का सारा जितने भी डाटा है वो एज इट इज़ आ जाएगा। 9 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 0, ये एज इट इज़ सारा डाटा आ जाएगा। देन फोर्थ स्टेप है, आपने इनकी पार्ट्स को ओपन करना है। ठीक है, पार्ट्स को कैलकुलेट करना है। तो इसी तरह 16 की पावर 0 आ जाता है 1। हमने डिस्कस किया था, वैसे लास्ट लेक्चर में भी दोबारा रिमाइंड करवा देती हूँ। 60 किसी भी नंबर की वैल्यू अगर 0 होगी तो उसका आंसर 1 आ जाता है। ठीक है, आपने हमेशा याद रखना, किसी भी नंबर की वैल्यू 0 हो पार में तो उसका आंसर आता है 1। एंड देन 16 की पावर 1 16 की पावर 2 256 16 की पावर 3 4096। ठीक है, एंड देन आपने क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 12 को मल्टीप्लाई करवा दिया 4096 के साथ, प्लस 9 को मल्टीप्लाई करवा दिया 256 के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 16 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1। और फिर इनको क्या करना है, ऐड कर देना है 1 बाय 1। ठीक है, आप एक ही साथ इनको ऐड कर दीजिएगा। और लास्ट पे आपने क्या कर देना है, आंसर लिख देना है विद बेस सबस्क्रिप्ट। बेस आपने सबस्क्रिप्ट में लिखनी है जो प्रेजेंट कर रही होगी कि ये नंबर किस में है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये नंबर अब डेसिमल में है, 0 to 9 की रेंज में इसके सारे डिजिट्स हैं, इसमें कोई हेक्साडेसिमल डिजिट नहीं है। ठीक है, तो आपने बेस में बताना है कि ये किस नंबर में ये जो भी आपका आंसर है किस में आया है।